जोहार, जय मिल निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के करीब 87 दिनों के आंदोलन के दौरान 248 किसानों की मौत होने की जानकारी सामने आई है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा इकट्ठा किए गए ये आंकड़े इन आंकड़ों के मुताबिक मृतकों में से 202 किसान पंजाब, 36 हरियाणा, 6 उत्तर प्रदेश और एक मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तराखंड के हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकतर मौतें दिल का दौरा पड़ने, ठंड की वजह से बीमारी और दुर्घटनाओं से हुई है। ये आंकड़े 26 नवंबर 2020 से इस साल 20 फरवरी के बीच इकट्ठा किए गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि पंजाब में पिछले साल 261 किसानों ने आत्महत्या की थी। पिछले साल जहां औसतन प्रति सप्ताह 5 किसानों ने आत्महत्या की, वहीं केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे बीते करीब 3 महीनों में यानी 26 नवंबर से 19 फरवरी के बीच दिल्ली की सीमाओं और पंजाब के कुछ हिस्सों में प्रति सप्ताह 16 किसानों ने आत्महत्या करने के मामले सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस साल जनवरी में जब शीतलहर चरम पर थी, प्रदर्शन के दौरान लगभग 120 किसानों की मौत हुई, जिसमें से अकेले पंजाब के 108 किसान थे। इसमें से अधिकतर किसान दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे थे, जबकि कुछ अन्य की विरोध प्रदर्शनों में आने जाने के दौरान दुर्घटनाओं में मौत हुई। इस महीने 19 फरवरी तक पंजाब के 41 किसानों की मौत हुई। इस अवधि के दौरान अन्य राज्यों के लगभग 10 किसानों की मौत हुई। वही पिछले साल दिसंबर में पंजाब से 48 किसान और हरियाणा से करीब 10 किसानों की मौत हुई थी। 26 नवंबर को जब किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब से दिल्ली मार्च किया था, तब से 30 नवंबर 2020 तक पंजाब के 5 किसानों की मौत हो चुकी थी। भारतीय किसान यूनियन के महासचिव जगमोहन सिंह ने कहा कि हमारे किसान विषम परिस्थितियों में भी ट्रैक्टर ट्रॉली में रह रहे हैं। यहाँ स्वच्छता भी नहीं है क्योंकि सड़कों पर स्वच्छ शौचालय नहीं है, जिसकी वजह से कई किसान बीमार हो गए और ठंड, दिल का दौरा पड़ने, ब्रेन हेमरेज, मधुमेह और निमोनिया जैसी बीमारियों की वजह से किसानों की मौत हो गई। कई किसानों की मौत दुर्घटनाओं में भी हुई है। उन्होंने कहा कि कई किसानों को समय पर चिकित्सा सहायता नहीं मिल पाई, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। आंकड़ों के अनुसार हर आयु वर्ग यानी 18 से 85 वर्ष के किसानों की मौत हुई है। जगमोहन ने आगे कहा कि यह हत्याएं है क्योंकि किसानों के दिल्ली सीमाओं पर पहुंचने के 1 हफ्ते के भीतर सरकार को समस्याएं हल कर देनी चाहिए थी, लेकिन सरकार अपने ही लोगों के प्रति उदासीन थी। बीकेयू उग्राह की लहरा गागा इकाई के ब्लॉक अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह पशोर ने कहा कि बीते साल जनवरी में 12 किसानों ने आत्महत्या की थी, फरवरी में 20, मार्च में 9, अप्रैल में 16, जबकि 15 मई से 20 जून के बीच 15 किसानों ने आत्महत्या की थी। रिपोर्ट के अनुसार बीते 5 महीनों में 20 जून से 19 अक्टूबर 2020 के बीच सिर्फ 93 किसानों ने आत्महत्या की, यानी हर महीने औसतन 18 से 19 किसानों ने आत्महत्या की। हालांकि 20 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2020 के बीच 96 किसानों ने आत्महत्या की, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा 3 अध्यादेशों को कानून में तब्दील करने से किसान निराश हो गए थे और पिछले साल 14 अक्टूबर को केंद्र के साथ किसानों की बातचीत भी असफल रही थी। इस प्रकार से केंद्र की भाजपा सरकार किसानों की मौत के लिए जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अकड़ के चलते सैकड़ों किसानों की अब तक मौत हो चुकी है। यह कानून वापस नहीं लिए गए तो किसानों की मौत का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, जिसके लिए केंद्र सरकार ही जिम्मेदार रहेगी।